नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता है, समय का परिवर्तन भी हर क्षण होता है। तो समय का परिवर्तन हो गया है, 2023 आने वाला है, 22 समाप्त होने को है बिल्कुल। तो ऐसे में ग्रहों की गणना आपके लिए कैसी रहेगी, इस संबंध में हमने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर आपके लिए लोड किए हैं। विभिन्न राशियों के लिए राशिफल लोग बहुत अच्छे से ढूंढना चाहते हैं इन दिनों में, जानने के लिए कि क्या कुछ रहेगा आपके लिए समय। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क सबको बता चुके हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये 2023 का वर्ष, वो भी आपको जान लेना चाहिए। 23 का नंबर आता है 5 और आपकी 5वीं राशि है। और सिंह राशि वालों के लिए वैसे ही सिंह तो राजा होता है, ठसक वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा अड़ियल भी होता है। यही आपकी समस्या है। और विशेष तौर पर आपके ग्रहों की गणना को यदि गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय चल रहा था, कई दृष्टिकोण से आपके लिए ऐसा रहा, आपको खुद समझ में आया होगा कि आपको दिखाई दे रहा था कि सब कोई आपका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह आपके शत्रु उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। सब कुछ आपको दिखाई देते ही लगता था कि बिल्कुल हमारा तो विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ भारी समय गया होगा, जो ग्रह गणना दिखाई दे रही थी, तो वो अब समाप्ति के कगार पर है। अच्छी बात समझ लीजिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो आपका जो समय है, जो 2021-22 कई दृष्टिकोण से खराब गया था, वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। तो 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अवश्य आपके लिए अच्छी खबर लेके आता दिखाई दे रहा है। जो शत्रु आपके लगातार आपको परेशान करने के योग दे रहे थे, यानी एक खत्म होता था दूसरा आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानी के तौर पे सामने आ जाती थी समस्याएं, वो भी अब बदलने की तरफ जा रहे हैं ग्रह। तो 2023 जो है 5 नंबर जो होता है वैसे ही लकी होता है। तो मुझे तो और साथ साथ ये ग्रह दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ भी आप खड़े होंगे ना, साथ में खड़े हो जाएंगे, उसके लिए भाग्य आप बनिस्बत अपने से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। तो ग्रह दिखाते हैं साफ साफ दृष्टिकोण से कि 2023 में आपकी कई समस्याएं, विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधित और कई प्रकार की उलझनों संबंधित, कई प्रकार से शत्रुओं से रिलेटेड, कंपटीशन से संबंधित समस्याएं काफी कम होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो और अच्छा चाहते हैं, आप लाभ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। ग्रहों का परिवर्तन बहुत विशेष तौर पर आपको स्वयं महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक समस्या उत्पन्न कर रहा है ये समय, जो 2023 का आपके लिए ग्रह गणना दिखाती है कि विशेष तौर पर आप थोड़े से अड़ियल बनते चले जाएंगे। ऐसे में थोड़े से आलस की प्रवृत्ति आपके अंदर ज्यादा हो जाएगी, आराम तलब ज्यादा होते शुरू हो जाएंगे। सिंह वैसे ही बहुत आलसी होता है, शेर, और कहा था ना, जब भूख लगती है तभी जाके शेर जो है अपने लिए खाना उठा के नहीं रखता है, जब भूख लगती है तभी उठता है, मारता है और फिर खा लेता है। यदि शेर को कहा जाए कि भैया अपने लिए कुछ रिजर्व कर ले, तो कौन पहले तो कहेगा, कौन शेर को जाके भैया अपने लिए कुछ इकट्ठा कर ले। तो इसलिए आपकी तो प्रवृत्ति ही राजाओं वाली है। तो कोशिश ये करें इस समय में थोड़ा सा अपने आप को ऐसा करने का प्रयास करें कि थोड़ा सा रिजिडनेस को त्याग कर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच आपको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सुझाव के तौर पे हम आपके ग्रहों की गणना को देखते हुए, ग्रहों के योग को देखते हुए इस बात को समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि ग्रह दिखाते हैं कि आप ऐसे समय में, जो आने वाला समय है 2023 में, विशेष तौर पर थोड़े से अड़ियल प्रवृत्ति आपके अंदर ज्यादा हो जाएगी। अपने सुझावों को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल आप बन सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी के साथ आपको प्रयास करने की जरूरत दिखाई देती है। ओवरऑल जो पूरा 2023 की बात करें तो यदि पहले तिमाही की बात करें तो ऐसे योग बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन की तरफ जाएगा, ग्रहों का परिवर्तन होगा और ज्यादा, यानी आपके दूसरे भाग की तरफ चलेंगे, अप्रैल से आगे की तरफ चलेंगे, तो आपको स्वयं दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए भाग्य आपका साथ देना शुरू कर रहा है और विशेष तौर पर लाभ देने के योग बन रहे हैं आपके लिए ग्रह। आपके भाग्य में आपको स्वयं ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा कि जो रास्ते बंद दिखाई देते थे वहां भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो ऐसे में समय आपका लाभ देगा, आपके बहुत सारे लोग आपको साथ देना शुरू कर देंगे, आगे बढ़ने के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ बातों में आपको खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप में अड़ियलपना ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए पारिवारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन साथी के साथ अपने आपको सामंजस्य सही बिठाने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि आपके परिवार में कुछ खटपट होने के योग दिखाई देती है। मैरिड लाइफ में खासतौर पर जीवन साथी के साथ कुछ खटपट ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में अपने अंदर थोड़ी सरलता आपको लाने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए।
शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। इन सारे उपायों को करके आप बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल दृष्टिकोण से, यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ नए व्यवसाय की तरफ आप जाते दिखाई देंगे, नए काम को शुरुआत करने के योग बन सकते हैं, कुछ अच्छा बिजनेस में ग्रोथ होने के योग दिखाई देते हैं, ट्रेडिंग संबंधित कार्य कुछ नए होते दिखाई दे रहे हैं। जमीन संबंधित कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतते हुए काम करने का प्रयास आपको करना चाहिए। नौकरी बदलने के लिए समय सही दिखाई देता है, उसमें आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जमीन के क्रिय विक्रिय से यदि आप संबंध काम करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो उन सब क्षेत्रों में काम, विशेष क्षेत्रों पे सोच समझकर आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। आशा करते हैं इन सब सुझावों को अपने जीवन में आप उतारने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई कष्ट आपको लगातार परेशान कर रहा है, कोई बात है आपकी कुंडली में जहाँ पे आपको जितना लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे निजी संपर्क कर सकते हैं, हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके फ़ोन पर इस पर अवेलेबल हैं, वीडियोस पर। आप हमारे आश्रम में पधार सकते हैं। दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम कुरेजी में स्थित है। माँ भगवती का दिव्य मंदिर है, वहाँ पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। आप आकर अपने कष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती के समक्ष बैठकर आराधना कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक बड़ा विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता है, उसमें आकर यज्ञ में भाग लें, एक आहुति दें माँ भगवती के नाम पर और देखिए चमत्कार आपके जीवन में उपस्थित होगा। नमस्कार।